हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग का सीटेट का पेपर चल रहा था जिसमें टॉपिक है मेरा है एलजेब्रा। ठीक। एलजेब्रा इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? बीज गणित। इसी को हिंदी में बोलते हैं बीज गणित। तो इसमें मेरा थ्योरी कंप्लीट हो चुका था तो क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। आज भी हम एक क्वेश्चन आंसर ही करेंगे, कम से कम 10-15 क्वेश्चन आंसर करेंगे। और एक दो आपके लिए होमवर्क भी रहेगा जो आपको खुद से करना होगा। ठीक। तो चलो देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पे। क्वेश्चन है, इफ एक्स इक्वल टू 3 + √8। तो बोल रहा है देन फाइंड x³ +1/x³। देखो यहाँ पे मान दिया हुआ है x बराबर 3 + √8 और एक मिनट एक मिनट। तो यहाँ पे चलो कुछ बोर्ड में गड़बड़ी, कलर नहीं आ रहा था। हाँ। तो हमको दिया हुआ है x बराबर इतना, 3 + √8, देन द फाइंड इतना मान बोल रहा है निकालने के लिए। तो इसमें क्या करेंगे, अब देखो हमको दिया है x बराबर 3 + √8 और एक हमको निकालना है क्या, चलो ये इसका मान निकल गया, अब इसका निकालना है तो 1/x बराबर हो जाएगा 3 - √8। ठीक। ये हम लिख सकते हैं। अब देखो क्योंकि 1 किया तो यहाँ चेंज चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब देखो हम इस दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x + 1/x बराबर ये 8 और -8 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। अब हमको क्या है, x + 1/x का पावर, सॉरी, x बराबर 6 पता चल गया। तो अब हम इसी को अगर लिखेंगे x के पावर क्यूब 1/x³ बराबर लिख सकते हैं 6 का क्यूब। बोले जी सर। ठीक। तो यही बोल रहा था। अब यहाँ 6 का क्यूब तो निकल गया, तो कितना निकल जाएगा, अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये प्लस में है तो क्या करेंगे, क्यूब है तो 3 × 6 कर देंगे। अब देखो 6 का क्यूब 216 -18, अब इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 198। यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन समझने में किसी तरह का दिक्कत, अगर दिक्कत हुआ तो फिर बोलो, हम फिर से बताएंगे, नहीं दिक्कत हुआ तो चलो फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। इजी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ऐसी क्वेश्चन में क्या दिमाग लगाना। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि इफ x बराबर 2 + √2। ठीक, सेम क्वेश्चन। देन फाइंड x² +4/x²। अब देखो ये x बराबर मान दिया हुआ है, फाइंड x² +4/x का मान बोला निकालने के लिए। तो अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमको दिया हुआ है x बराबर 2 + √2, ये दिया हुआ है। अब देखो 1/x बराबर हम लिख सकते हैं 1/2√2। सॉरी यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे, यहाँ लिख सकते हैं। बोले जी। अब इसको अगर ऊपर नीचा मल्टीप्लिकेशन करें यानी 2 - √2 से, और या नीचा भी 2 - √2, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर तो बचेगा यही बचेगा। अब देखो 1/x बराबर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन होगा तो a + b का होल स्क्वायर होगा, a + b × a - b क्या है, a² - b²। तो ऊपर में क्या हो जाएगा 2 - √2 और नीचे में 2 का स्क्वायर, प्लस माइनस तो यानी सॉरी a + b × a - b यानी a - b का होल स्क्वायर, तो यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और माइनस √2 का स्क्वायर 2। होगा होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ हम 1/x बराबर लिख सकते हैं
2 - √2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 में से ये भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक, तो अब देखेंगे हम। 1 मिनट 1 मिनट, ये 4 नहीं होगा, सॉरी, ये 4 नहीं होगा। ये ही मतलब इसका हटेगा तो 2, तो माइनस में 2। ठीक, अब देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस, सॉरी, 2 - √2 अपॉन 2 लिख सकते हैं। बोलेगा जी सर। अब देखो, इसको करना क्या है, ये हमको दिया हुआ है 1/x। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/x बराबर 2 - √2 होगा जी। अब देखो, ये हमको मिल गया, x बराबर भी मिला हुआ है, तो सब पे अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। या देखो, इसको ऐसे लिख सकते, x प्लस 2/x बराबर क्या सब है, तो 2 + √2 और उसके बाद क्या है, प्लस है, तो प्लस देंगे, 2 - √2, ये हो जाएगा। अब देखो, -√2 और ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, x + 2/x बराबर 4 हो जाएगा। अब देखो, इस पे स्क्वायर करेंगे, यानी कि x स्क्वायर कर देंगे, +2 का और x का, इसका भी स्क्वायर, तो ऑल का स्क्वायर कर देंगे। मान लो यहाँ पे नहीं देके, यहाँ पे अगर स्क्वायर दे दिए तो इधर हम 4 पे भी स्क्वायर देना होगा। ठीक, तब ए स्क्वायर यानी कि x² प्लस 4/x², ठीक, प्लस 2 × a × b 2/x, तो ये x कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 16। अब देखो, x² प्लस 4/x² बराबर कितना बच जाएगा, ये 2 और 2 4, 4 हो जाएगा, तो 4 और ये 16, तो इसको इधर भेजेंगे तो 16 - 4 हो जाएगा। तो अब कितना निकल जाएगा, यहाँ घटा देंगे तो 12। यही आपका हो गया आंसर। ठीक, तो ये एक तो ये लॉन्ग टैप से भी बता रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताते हैं। तो एक क्वेश्चन और देखना है जो आपको खुद करना है। ठीक, तो अगले अगला क्वेश्चन हम ये लिखते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक, देखो, इफ x बराबर 3√5 प्लस 2, ठीक, उसके बाद बोल रहा है देन फाइंड x³ -x² प्लस 12x - 13। ये क्वेश्चन है, इसको जो है आपको खुद से बनाना है। ठीक, खुद से ट्राई करना, नहीं बनेगा फिर बोलना हम अगला क्लास में हम जरूर हम आपको बताएंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक, तो चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, x बराबर √a प्लस 1/√a एंड y बराबर √a माइनस 1/√a। ठीक, उसके बाद देखो, देन फाइंड x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 माइनस 2x² और y²। ये इस प्रकार क्वेश्चन है। ठीक, इसमें देखो, x बराबर दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है और बोल रहा है इसका मान निकालने के लिए। तो अब देखो, हम यहाँ अगर x² का मान निकालेंगे, क्योंकि x का पावर 4 है, तो पहले x² निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, तो ये इसका स्क्वायर दिया तो सब पे स्क्वायर देंगे, तो इस पे स्क्वायर देंगे तो रूट हटेगा, 1 + 1/a होगा ये। और प्लस इसमें करना क्या है, तो ये a² प्लस b² प्लस 2ab यानी √a × 1/√a, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x² बराबर हो जाएगा a प्लस 1/a प्लस 2। ठीक, यहां तक समझने में दिक्कत नहीं हुआ। इसी प्रकार अगर हम
अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला है? यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, एक्स स्क्वायर का मान कितना निकला हुआ है? तो ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस 2। अब माइनस वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा? तो ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस 2 हो जाएगा। अब इससे और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इससे ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2। अब देखो, और ये माइनस, एक मिनट, ये कैंसिल आउट हो गया। तो इधर कितना बच जाएगा? सॉरी, यहाँ प्लस, और ये प्लस में, तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अगर होल स्क्वायर लगा दिए, तो इसका भी स्क्वायर का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा ऊपर में, तो इसका कितना आ जाएगा? 16। तो यही 16 तो निकालने के लिए बोल रहा था, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसका मान बैठाए तो ये तो कट जाएगा। जैसे 1 अपॉन, यहाँ अगर ए लिखे है, सॉरी, यहाँ ए इंटू 1 अपॉन ए, तो ये ए से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। वाई का भी मान रखेंगे ए इंटू 1 अपॉन ए, तो ये इसका भी इसका मान कैंसिल हो जाएगा। तो हमको आंसर कितना मिल गया? 16। ठीक। तो यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम, ए प्लस बी का होल के ऊपर है। ठीक, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक। अब बोल रहा है कि फाइंड ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए, इसका मान बोल रहा है निकालने के लिए। अब देखेंगे कि, अब देखो, एक इसका जो है क्यूब है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब, तो ए क्यूब हो जाएगा ए के पावर 6 प्लस बी क्यूब, यानी कि स्क्वायर है तो क्यूब हो जाएगा, तो बी का पावर 6 प्लस 3ab, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर एन होगा, इंटू ए ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक। इसी प्रकार इसको भी अगर करेंगे, तो ए का पावर 6 प्लस बी का पावर 6, वही ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2a क्यूब बी क्यूब, यही होगा, इंटू 3। उसके बाद देखो, हाँ ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, इधर कैंसिल आउट हो रहा है, ये से इस ये जा रहा है माइनस, बी का पावर 6 और बी का पावर 6, ये कैंसिल हो रहा है। इधर बच रहा है 3a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, बराबर इधर बच रहा है 2a का पावर क्यूब और b का पावर क्यूब। ठीक। अब देखो, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से ये और ये कट के ये क्यूब कट जाएगा। ठीक। तो अब क्या बच जाएगा? इधर 3 को मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, या फिर ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक। और इधर क्या बचेगा? 2ab। ठीक। अब देखो, इसको अगर हम इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा में आ जाएगा ए बी बराबर 2/3। ये 3 चला जाएगा इसके नीचे और ये इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, यही हमको बोल रहा था। तो अब देखो, ये इसका मान निकल गया, तो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी का क्या होता है? इसको अगर हम करेंगे एलसीएम लेंगे तो ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बोल रहा था निकालने के लिए, यही हमको यहाँ पे निकला। ठीक, यहाँ तक समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर अब हम। अगला क्वेश्चन है, इसको हैशटैग लगा दो। ठीक। क्वेश्चन ये है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी सी, इसका मान बोल रहा है निकालने के लिए। अब हम देखेंगे
कि अब देखो इसको तो दो तरीका से बना सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म। अब हमको ये बताओ कि यहाँ पे क्या कौन सा वैल्यू का मान रखे जो जीरो का बराबर हो। तो अगर वन के जगह ए के जगह वन रख दे और प्लस है, तो बी के जगह अगर माइनस वन रख दे तो ये और ये जीरो हो जाएगा। ठीक, और इसके जगह अगर जीरो रख दे तो ये जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो हम ए बराबर लिख सकते हैं, ए बराबर वन, बी बराबर माइनस वन और सी बराबर जीरो। अब यहाँ बैठा दो ए का मान, तो ए का स्क्वायर वन प्लस, और ये माइनस है तो माइनस, तो इस ये भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वन और प्लस जीरो। अब ए स्क्वायर का मान वन, माइनस और माइनस ए और माइनस ए, तो माइनस ए और माइनस ये क्या कर देगा, प्लस कर देगा, सॉरी माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। और अब ये क्या हो जाएगा, माइनस सी, तो ये आपको हो जाएगा जीरो। ठीक, क्योंकि मल्टीप्लाई से जीरो के साथ जीरो हो जाएगा। अब वन, वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू, और ये बट्टा में वन, तो बट्टा में वन का कोई वैल्यू नहीं, दो। यही आंसर बोल रहे थे निकालने के लिए। यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं ना हुआ है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तब तक कुछ देर के लिए हम 1 मिनट रुक जाओ। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तो बोल रहा है देन फाइंड ए का पावर फोर प्लस बी का पावर फोर प्लस सी का पावर फोर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर। इसका मान बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक, अब देखो यहाँ भी हमको क्या करना है, इस दोनों को ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तो दोनों को इक्वल करना है। इक्वल कैसे कर सकते हैं, या तो कोई दो संख्या यानी कि प्लस माइनस, ये भी कोई ऐसा संख्या रखो यहाँ पे जो जीरो हो जाए, ये भी जीरो। तो यहाँ पे अगर वन रख दिया, यहाँ बी का मान माइनस वन रख दिया और इसका मान जीरो रख दिया, तो फिर जीरो के बराबर होगा। तो ए बराबर वन, बी बराबर माइनस वन और सी बराबर जीरो। अब यहाँ पे रख दो, तो ए का पावर स्क्वायर तो वन हो जाएगा, और यहाँ बी का पावर फोर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी का पावर फोर है तो ये भी प्लस में होगा, क्योंकि प्लस माइनस 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 प्लस माइनस फिर माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो वन और ये जीरो और बट्टा है ए इंटू बी, तो वन वन का मल्टीप्लिकेशन गुणा करेगा तो वन हो जाएगा, तो वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, प्लस यहाँ बी और इंटू सी, सी का मान जीरो है, बी का मान वन है तो जीरो कर देगा। फिर यहाँ भी देखो सी है इंटू तो ये भी जीरो, कितना हो जाएगा, वन वन टू, और ये एक का कोई वैल्यू नहीं तो बराबर टू। ये भी कितना बेसिक क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में बचा हुआ बताओ तुम ही लोग, है तो बताओ। इसके बाद मेरा एक टॉपिक चलेगा जिसमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो इसके बाद हम ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं बोर्ड पे। चलो तो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि ए बट्टा टू बराबर बी बट्टा थ्री बराबर सी बट्टा थ्री। इसका बोल रहा है ये बराबर है टू ए माइनस थ्री बी प्लस फाइव सी। अब इसके बट्टा में है के, तो बोल रहा है कि फाइंड के, यानी के का मान निकालने के लिए। अब देखो ए बराबर मान लो टू ये दिया हुआ है, बी बराबर थ्री, सी बराबर फाइव, सॉरी फोर है, यहाँ फोर दे देना। ठीक, अब देखो इसका मान दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं, के का मान नहीं पता तो अगर मान लो वन, ठीक, बराबर, अब देखो ये टू और टू से मल्टीप्लाई फोर माइनस थ्री और माइनस इसका कितना हो जाएगा, नाइन होगा। ठीक, और ये प्लस पाँच चौक बीस, ये बीस हो जाएगा बट्टा के। अब के से मल्टीप्लिकेशन गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो के बराबर कितना हो जाएगा, बीस चार चौबीस, चौबीस में से नौ गया तो 15। यही आंसर पूछ रहा था। समझने में दिक्कत है तो बोलो, नहीं है तो फिर चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। तो फिर अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है इफ एक्स का पावर स्क्वायर, सॉरी ए का पावर स्क्वायर बराबर बी और बी का पावर वाई बराबर सी एंड सी का पावर जेड बराबर ए। उसके बाद बोल रहा है कि द फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। इसका मान बोल रहा है निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ये दिया हुआ है एक्स का पावर, सॉरी ए का पावर एक्स बराबर बी और क्या है ए इंटू एक्स
वाई बराबर बी का पावर वाई और सी सॉरी ए का पावर एक्स वाई बराबर सी। यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं ए का पावर एक्स वाई जेड बराबर सी का पावर जेड, ए एक्स वाई जेड बराबर ए। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं। अब देखो एक्स वाई जेड बराबर 1 लिख सकते हैं, या फिर ऐसे नहीं समझ में आया तो यहाँ देखो, अगर ए बराबर बी और बी बराबर सी, सी बराबर 1। ठीक, तो एक्स वाई जेड बराबर 1। ठीक, मान सकते हैं ना जी, एक ए इसका मान बराबर ये इसका मान ये इसका मान बराबर, तो एक्स वाई और जेड का मान कितना निकला है 1। अब देखो यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर क्या है, नेचुरल नंबर निकलता है, NATUR, नेचुरल नंबर। यहाँ तक समझने में दिक्कत हुआ है? अगर इस क्वेश्चन में दिक्कत है आप लोग को तो जरूर कमेंट में बताएं, हम फिर से दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, इसी प्रकार चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अगला क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है सी टेट पेपर 2 में। ठीक, क्वेश्चन ये है, ये पूछा 2016 में। ठीक, क्वेश्चन है इफ एक्स वाई बराबर 6 एंड एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई बराबर 63। उसके बाद बोल रहा है कि फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान निकालने के लिए। अब देखो हमको यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर एक्स वाई बराबर 6 और एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये एक्स प्लस वाई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको अगर देखो यहाँ पे अगर हम इसको बना रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ कॉमन लेंगे एक्स वाई, अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा एक्स प्लस यहाँ एक्स और वाई चला गया तो यहाँ बच गया वाई प्लस यहाँ क्या है एक्स प्लस वाई। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं और बराबर में कितना है 63। अब देखो एक्स प्लस वाई इसमें भी है, तो अगर हम यहाँ एक्स प्लस वाई अगर ये ले लिए कॉमन, तो इधर क्या बच जाएगा एक्स वाई प्लस 1 बच जाएगा। इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही आएगा और फिर इसको करेंगे तो ये आएगा, बोला इक्वल टू 63। अब देखो एक्स प्लस वाई और एक्स वाई ये निकालना मान, तो अब हमको बताओ एक्स प्लस वाई और इसको अगर करो, यहाँ हमको दिया हुआ है एक्स प्लस एक्स इंटू वाई का मान 6 दिया हुआ है, तो ये इसका मान तो 6 दिया हुआ है, 6 प्लस 1। ठीक, अब देखो ये एक्स प्लस वाई बराबर कितना निकल गया, एक्स प्लस वाई बराबर ये निकल जाएगा आपको 6 और ये 1 कितना हो गया, ये आपको 6 इंटू 1 तो आपको हो गया 7। 7 बराबर सॉरी 7 ये हो गया। अब इसको इधर भेजेंगे तो इसको यहाँ चला जाएगा 7, तो ये काट देगा, तो कितना निकल गया 9। एक्स प्लस वाई बराबर 9। ठीक, तो एक्स इंटू वाई बराबर कितना निकला, अब यहाँ से हम यहाँ निकाल सकते हैं एक्स इंटू वाई बराबर 6। समझ में आया, नहीं आया समझ में? देखो यहाँ हम इसको लिख सकते थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसमें से माइनस कर देंगे 2ab। ठीक, तो यही सेम चीज तो क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, और क्या किए, अब देखो ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी का कितना निकला 9, तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 6 है, और ये ए बी का मान कितना है 6 और -2, तो 6 दूना 12। अब इसमें से घटा दो कितना हो गया 69, यही आपको पूछ रहा था। ठीक, चलो अब इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन एक देखते हैं। ठीक, सेम क्वेश्चन है, अगर इसमें आपको डाउट है तो आगे वाले क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलो तो क्वेश्चन ये है कि इफ x माइनस वाई बराबर 4। ठीक, एंड एंड एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर और y प्लस माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 24। तो बोल रहा है फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर का मान बोल रहे हैं निकालने के लिए, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सेम चीज वही चीज करना है, इसमें से एक्स और वाई कॉमन लेंगे, एक्स और वाई कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा एक्स, इधर क्या बच जाएगा वाई, यहाँ क्या बच गया एक्स माइनस वाई, ठीक, बराबर 24। अब देखो एक्स वाई है, अब इसमें से अगर हम, एक मिनट इसको काट दो, एक्स और माइनस वाई कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक मिनट यहाँ प्लस है, तो यहाँ बच जाएगा आपको, एक मिनट है, हाँ तो यहाँ बच जाएगा इंटू एक्स वाई प्लस वन बराबर 24 बचेगा। अब देखो x माइनस वाई का मान कितना दिया है 4 इंटू एक्स इंटू वाई, इसका मान निकालना है तो इसको ऐसे ही अभी रहने दे, x इंटू वाई प्लस 1/24, इसको क्रॉस, इसको अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई का मान यहाँ पे दिया हुआ था तो x इंटू वाई, ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 4, तो x माइनस, इसको अगर इधर भेजेंगे तो x, यहाँ पे इसका मान तो निकल गया था, यहाँ तो दिया हुआ था तो ये लिख लिया इसका, ठीक। अब इधर अगर इसको भेजेंगे तो ये इधर जाएगा तो 6 चौक 24, यहाँ अगर चला गया 4 तो ये 6 चौक 24 और ये जाएगा इधर तो कितना हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में, तो ये कितना निकल गया एक्स वाई बराबर 5, तो ये दोनों मान निकल गया, अब यहाँ पुट कर दो, ठीक। अब देखो यहाँ पुट करेंगे कैसे, क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस, लिख सकते हैं 2xy। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई का यानी कि 4 था तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस, अब इसका मान कितना निकलेगा 2 इंटू एक्स वाई, तो 2 इंटू एक्स वाई का मान कितना निकलेगा 5, 5 दूना 10, तो अब कितना निकल गया 26, यही तो पूछ रहा था। समझने में दिक्कत हुआ है, अब नहीं, इस क्वेश्चन से आपको लग रहा है कि वो जो पीछे क्लास का डॉट था वो आपको क्लियर हुआ है, क्लियर हो गया है? तो अगला क्वेश्चन है एक, वो हम आपको होमवर्क में देते हैं, ठीक। तो अगला क्वेश्चन होमवर्क में लिखेगा ये कि क्वेश्चन है कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 6 एंड एक्स का पावर -1 प्लस वाई का पावर -1 प्लस जेड का पावर -1 बराबर 1, तो बोल रहा है कि वेयर एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू नॉट जीरो, तो बोल रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, ये क्वेश्चन आप बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। तो इस क्वेश्चन में अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप जरूर पूछेंगे, अन्यथा ये क्वेश्चन बना के आप इसका आंसर जरूर कमेंट में हमको बताएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगा तो अपने दोस्त को भी शेयर करेंगे। चलो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक, ओके बाय, गुड बाय, टेक केयर।